ये संकेत है कुछ ना कुछ ऐसा फैसला होने जा रहा है और बढ़ाएंगे, तेल की कीमत और बढ़ाएंगे, क्योंकि लाखों करोड़ इस सरकार के आने के बाद इससे कमा लिया। इंटरनेशनल प्राइस यूपीए के समय से कम हुई, लेकिन यहाँ बढ़ी। क्या भाव था 2014 में डीजल का, आज क्या भाव है? पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ ही आम लोगों पर महंगाई का बम फूट चुका है। कीमतों में बढ़ोतरी बावजूद हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे और विशेषज्ञ अभी और महंगाई के झटके लगने की संभावना जता रहे हैं। इन सब को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने सरकार पर देश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। हुड्डा ने कहा कि जब तेल की कीमतें कम थी और सरकार ने जमकर मुनाफा पीटा और दाम में इजाफा होने पर बोझ जनता के कंधों पर डाल दिया। उस टाइम इलेक्शन थे, अभी तो क्या है, अभी तो ये कहते हैं ना, पहला वो है और बढ़ाएंगे। महंगाई से जो है लोगों की कमर तो टूट चुकी है, हर चीज़ महंगी है, लेकिन किसान की एमएसपी नहीं बढ़ाई 3-4% से ज़्यादा। मतलब इन्फ्लेशन जितना हुआ है उतनी भी उसके एमएसपी नहीं बढ़ाई किसान को। ये किसान के साथ भी बड़ा भारी धोखा है। भाई आप उसका देखो ना, आप कितना डीजल पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कॉस्ट ऑफ इनपुट फर्टिलाइज़र कहाँ से पहुँच गई। अब सीज़न आ रहा है, किसान को खाद नहीं मिलेगा, लाइनों में खड़े रहेंगे। जब मेहनत करके फसल पैदा करता है तो उसको एमएसपी नहीं मिलती। कहीं भी बस अखबार में देते हैं, हरियाणा में कहेगा हम इतनी फसलों में देते हैं, जितनी फसल बता रहे हैं उतनी फसल ही नहीं होती है हरियाणा में, जितनी होती है उसमें एमएसपी नहीं मिली। सोयाबीन में आज तक नहीं दी इन्होंने। तो ये एक बड़ा भारी घोटाला चल रहा है। अब गेहूँ की खरीद में घोटाला ही हुआ है जबरदस्त। हमने हर उसमें धान की खरीद में, गेहूं की खरीद में घोटाला हुआ है और गाज गिरती है छोटे कर्मचारियों पे। सिस्टमेटिक फेलियर है। छोटे कर्मचारी पे क्यों गाज गिराते हैं भाई? जो किसी न किसी के तो उसमें हो रहा है नेतृत्व में ये काम है। ये संकेत है कि कुछ ना कुछ ऐसा फैसला होने जा रहा है और बढ़ाएंगे, इसकी तेल की कीमत और बढ़ाएंगे, क्योंकि इनका ये रहा सदा कि हमारे पास कोई तेल की कमी नहीं है, हमारे पूरे साधन हैं। लोगों को सच बताना नहीं, जब एक वार चल रहा है जो वो हो बताना चाहिए। अब तक भी है कि हमारे पास तेल की कमी नहीं तो क्यों बढ़ा रहे हो भाई कीमत? क्यों लोगों को परेशान कर रहे हो? और लाखों करोड़ इस सरकार के आने के बाद इससे कमा लिया। इंटरनेशनल प्राइस यूपीए के समय से कम हुई, लेकिन यहाँ बढ़ी। क्या भाव था 2014 में डीजल का, आज क्या भाव है? इंटरनेशनल मार्केट में क्या भाव था उस टाइम, आज क्या भाव है? पहले वहाँ ज़्यादा था और यहाँ सस्ता था। अब ये सीएनजी बढ़ा दी, गैस बढ़ा दी। बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे जंग के कारण दुनिया ऊर्जा संकट के मुहाने पर पहुंच गया है। भारत भी इससे अछूता नहीं है, क्योंकि वह अपने ऊर्जा जरूरतों के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। कीमतों में इजाफे से महंगाई की तगड़ी मार पड़ी है, जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।